हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो मार्च 2020 में जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो स्टेप बाय स्टेप मुझे डिवाइन गाइड कर रहे थे कि मुझे कौन सा इनर वर्क कब करना है। और मेरी लाइफ में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि एक तो वो 10 साल की जर्नी मेरी कंप्लीट होने वाली थी जो कि 2011 में जुलाई में शुरू होती है। तो 2020 में जुलाई में ही मेरे हिसाब से वो एंड होनी थी। और वहाँ पर इतने सारे जो लोग मुझे मिले थे जो कनेक्ट हुए थे 10 साल की जर्नी में, तो वो सारे कट ऑफ करने थे। तो उनको 3D में कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करना, फिर उसके बाद में जब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि इनको एनर्जेटिक ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा बहुत सारे एनर्जी वेम्पायर्स थे ना, तो वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहकर आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन कर रहे होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। जैसा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही थी और यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही थी इनर वर्क के लिए। मैं रियलाइज करती हूँ कि मुझे ना कभी भी डिवाइन ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें मर्कबा एक्टिवेशन करना है या फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है। तो अब जैसे कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेरे लिए कंसर्न थी और मई में आई थिंक 2020 में जब मुझे उस ईविल एंटिटी के कोच होने का पता चलता है कि वो यहाँ पर मिस गाइड कर रही है, इंटेंशनली लोगों को स्टक रखने के लिए, मेंटली स्टक रखने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है। तो मेरा ध्यान तो ऑब्वियसली था कि मुझे कौन सी चीज़ों पर गाइडेंस देनी है जब भी मैं चैनल बनाऊंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे जो मर्कबा एक्टिवेशन है या फिर आपका कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग है, वो एक्चुअली में आपके 7 चक्रा से ही कनेक्टेड है। इसके बाहर आपको कुछ करना ही नहीं होता है। तो 2020 में जब मैंने मई में इसको इविल एंटिटी जो एज ट्विन फ्लेम कोच एक्ट कर रही है इसको बोलते हुए सुना था कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो ब्रेन है वो हाईजैक कर लिया गया है, तो मुझे हंसी तो जरूर आती है वहाँ पे। बट देन ये भी था कि अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन है, अननेसेसरी के टॉपिक्स ले आती है लोगों को बताने के लिए, सिर्फ अननेसेसरी की चीज़ें जो एक इनर वर्क के नाम पर शेयर करी जा रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे डिवाइन गाइड करते ना, बट मुझे तो कभी नहीं बोला गया इन चीज़ों के लिए। तो मुझे ये था कि मैं सिर्फ वही फॉलो करूंगी जो मुझे डिवाइन बोल रहे हैं करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। और मैं एक काम को कंप्लीट करती थी तो मुझे दूसरा काम दे दिया जाता था डिवाइन की तरफ से कि अब इस पर तुम काम कर लो। अगेन इनर वर्क का ही पार्ट था और मेरे पास ना रिलीजिंग करने के लिए बहुत सारा कुछ था। एंड अगर हम हीलिंग की बात करेंगे, हीलिंग में इतना काम नहीं था लेकिन जितना मेरे पास रिलीजिंग में था। अब एम्पैथ होने की वजह से, ट्विन फ्लेम होने की वजह से लोग आपकी एनर्जी से एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो जब मैंने उसको डिस्कनेक्ट करना शुरू करना है तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। और वहाँ पे समझ में आता है कि एनर्जी कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, स्पेशली एम्पैथ्स की लाइफ में। आई थिंक मुझे कुछ साल भर हो चुका होगा कि मैं अपना काम ही कर रही थी। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब जैसे कि मेरी अवेकनिंग होती है तो उस टाइम पर मैं कार में ट्विन फ्लेम की एज नेबर रह रही थी, इमीडिएट नेबर। तो उसकी वजह से उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील होती थी उस डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि मेरे रूम के सामने उसका रूम होता था। एंड अब क्या होता है, नाइट शिफ्ट थी मेरी, मैं अपना काम कर रही थी ऑफिस का, तो ईमेल पे मैं काम कर रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि मुझे म्यूज़िक सुनने की आदत है, तो कुछ तो मैं म्यूज़िक सुन रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन एक म्यूज़िक अपने आप प्ले होता है। अब इस पे जब मैं देखती हूँ तो ये बड़ा अच्छा म्यूज़िक था कि इस पे बीच बीच में म्यूज़िक है बट बीच बीच में ना कुछ डायलॉग्स हैं जो बोले जा रहे हैं और ये बड़ा अमेजिंग था। मतलब पावरफुल जिसको बोलते हैं ना कि एक्टिवेशन है। तो जब मैंने इसको देखा कि क्या चीज़ है तो वहाँ पे लिखा हुआ था मर्कबा करके। एंड नाउ अब ये इतना प्यारा म्यूजिक है। अच्छा, मैं म्यूजिक तो सुन रही थी तो मैंने इसकी जो वॉल्यूम था वो बढ़ा दिया। जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाती हूँ तो मुझे ना जैसे एक पुश लगता है कि मुझे डांस करना है। अब ऐसे भी नहीं, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लिए, मतलब बहुत स्पीड से डांस करना जिसको कहते हैं। तो मैं डांस करने लगी और डांस में कर रही थी तो मैं देखती हूँ मेरे साथ में कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ स्पिरिट फॉर्म में कंप्लीटली मेरे साथ में डांस कर रही थी, जैसे फुल स्पीड में डांस चल रहा था। तो ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था। एंड मैंने, ठीक है, ये एक ही बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया था कि, और इस म्यूज़िक की ये पावर थी जो मर्कबा एक्टिवेशन ही कह सकते हैं एक तरह से। वो म्यूज़िक ही ऐसा है, जैसे ही वो म्यूजिक एंड होता है और मैं रुकती हूँ तो वहाँ पर मैं रुकी हूँ तो एकदम से उसकी जो हायर सेल्फ वो निकल कर जाती है। ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था। अदरवाइज तो ऐसा ही था कि हमेशा मेरे अंदर से ही कम्युनिकेट कर रहा है। एंड इसको ऐसा नहीं कि बाहर मैंने देखा नहीं, स्पिरिट फॉर्म में कई बार देखा इसको मैंने। और स्पेशली जब अवेकनिंग के बाद में मैंने इसको बोला कि अपना चेहरा दिखाने के लिए, तो मुझे गुस्सा आता नहीं, इतने टाइम से ये इंसान था, इसकी हायर सेल्फ है मेरे साथ में और मुझे पता नहीं था। तो ये बड़ा पावरफुल मर्कबा म्यूजिक है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसको ना एक बार, थोड़ा सा लंबा है, इसको आप एग्जैक्टली स्पीकर पर सुनना जब आप अपने काम वाम से फ्री हो, लाइक कि कुछ और नहीं कर रहे हो और आसपास शोर नहीं है, तब आपको एक्चुअली में इसकी पावर फील होगी। ये बहुत पावरफुल एक तरह से म्यूजिक ही है जो क्रिएट करा हुआ है एक्टिवेशन के लिए। जो कुंडलिनी शक्ति है वो अगेन आपके 7 चक्रा से कनेक्टेड है और जो आपका मर्कबा एक्टिवेशन है वो भी 7 चक्रा से ही कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर चाहे कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हो या फिर आपका जो मर्कबा एक्टिवेशन है, यहाँ पे 3 मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आपका कर्म, दूसरा आपकी नीयत,
तीसरा आपके बिलीफ सिस्टम। ये 3 सबसे बड़े रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह के एनर्जी के एक्टिवेशन में। तो अब जो मर्कबा एक्टिवेशन है, जैसा कि मुझे डिवाइन ने कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ जब ये म्यूजिक पॉपअप होता है तो मैं इसको फिर फ्रीक्वेंट सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उसको मैं आज भी कभी कभी सुन लेती हूँ। जैसे कि मैं अपना काम कर रही हूँ और ये बड़ा लंबा सा म्यूजिक है तो मैं उसको स्पीकर पे चला के छोड़ देती हूँ। तो मैंने ये चीज़ अवेकनिंग के बाद से बहुत फ्रीक्वेंट करी है कि मैं अगर बिजी हूँ ना अपने काम में, तो मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो भी मुझे चाहिए होता था उसको मैं प्ले करके छोड़ देती थी स्पीकर पे। अगर मैं सोने भी जा रही हूँ, जैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी अलग अलग म्यूजिक होते हैं। बट देन फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हो गया, और जो बाकी म्यूजिक हैं जैसे लाइट बॉडी एक्टिवेशन का म्यूजिक है, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, अगर आप उसको भी सुनते हो तो उससे भी आपको बहुत हेल्प होती है, वो एक्टिवेशन होना शुरू हो जाता है। अब अगर मर्कबा हम एक्टिवेशन की बात करेंगे, मर्कबा की बात करेंगे, तो जो यहाँ पर जो बुकिश नॉलेज है वो आपको गूगल पर बहुत सारी मिल जाएगी। अगेन जो कि कहा जाता है कि ये आपको प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा काम करता है, बट देन ये एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू आप किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकते हो। अब जैसा मेरा क्या है कि हायर डायमेंशन में तो मैं आई थिंक बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही थी, बट देन यहाँ पर बारी थी कुछ पर्टिकुलर रेल में ट्रैवल करने की अवेकनिंग के बाद से, और वो मेरा स्पेसिफिक रीजन था उस रेल में ट्रैवल करने का, पास्ट लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो सेकंड लेवल के इनर वर्क में मैं आपसे जो भी कराऊंगी उसमें मर्कबा एक्टिवेशन है, बट उसमें मेडिटेशन के थ्रू नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर रिचुअल मुझे डिवाइन ने फॉलो करने के लिए कहा था, तो उस रिचुअल में मैं रियलाइज करती हूँ कि एक्चुअल में कंप्लीट जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो एस्ट्रल ट्रैवल के लिए हो या फिर बाकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हो, तो वो रिचुअल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो मैं भी आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। वो थोड़ा सा लेंथी रिचुअल है, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है। तो जनरली जो मर्कबा एक्टिवेशन है वो इंसान एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पर प्रोटेक्शन के लिए ही करता है, और ये करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मेडिटेशन के थ्रू करोगे तो उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो मेडिटेशन 15 मिनट से ऊपर कभी करा नहीं है। और मर्कबा को एक्टिवेशन करना हो या फिर कोई और एक्टिवेशन करना हो, उसके एक नहीं हज़ारों तरीके होते हैं। तो जैसे कि मैंने बीच में एक सवाल किया था लोगों से ना कि मर्कबा पे आई थिंक मैंने क्वेश्चन करा था, तो वहाँ पर लोग कमेंट करते हैं कि मर्कबा लोग इसलिए एक्टिवेट करते हैं, फिर कुंडलिनी शक्ति ऐसे इसलिए एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर सकें। तो मैं बस उन्हीं चीज़ों को चेक कर रही थी कि मुझे इन चीज़ों की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो शायद इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान रही है ये चीज़ें। क्योंकि थर्ड आई ओपन रहा, 7 चक्रास एक्टिवेटेड रहे हैं, और डिवाइन के कहने पर मुझे जो बाकी एक्टिवेशन करने थे वो मैं बहुत आसानी से कर पाई थी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है अगेन आपका कर्म, नियत, एंड देन उसके बाद में आपके बिलीफ सिस्टम। तो मेरे इन तीनों चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो था इनर चाइल्ड का एक्टिव होना। जिसका इनर चाइल्ड एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है, उसके लिए इन चीज़ों को करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला है कि आप अपने इनर चाइल्ड पर ध्यान दो, अपनी जो क्रिएटिविटी है ना, जो चीज़ें आपको करने में अंदर से खुशी मिलती है, जिससे आप क्रिएटिविटी में कई सारे स्किल आते हैं। अब सब हर इंसान के लिए अलग चीज़ें होंगी, जैसे मुझे डांस करना पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे और भी बड़ी सारी चीज़ें पसंद है, मुझे कुकिंग भी पसंद है। तो जो भी चीज़ें आपको खुश करती है ना अंदर से, उसको आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका इनर चाइल्ड है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। एंड जो ट्रॉमा हीलिंग है, चलो उस पर तो मैं अपकमिंग वीडियोस शेयर करूंगी, और वो भी बहुत आसान तरीके हैं। मैं अगेन कोई मेडिटेशन आपसे नहीं करवाऊंगी। लेकिन जो यहाँ पे 4 मेन चीज़ें रोल प्ले करती हैं, कर्म, नियत और बिलीफ सिस्टम, प्लस में आपका इनर चाइल्ड, इन चारों में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं बस एक टाइम पीरियड को नोट कर रही थी कि 3.5 साल का जो टाइम लगता है ना, शायद दूसरे लोगों को सुनने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि नहीं, ये भी बहुत कम टाइम था जो मैंने कर लिया इतने टाइम में। अब जो छली कपटी लोग होते हैं ना, जो जिनके कर्म बुरे हैं, चलो वो तो बात अलग है, लेकिन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट होता है ना, ऐसे लोगों का इनर चाइल्ड कभी एक्टिव नहीं होता है। हाँ, वो शो ऑफ जरूर करते हैं कि वो बड़े बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली में ऐसे हैं, बट वो रियलिटी नहीं होती है। तो ये तो खैर मैंने कार्मिक ट्विन फ्लेम में देखा था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं रही हूँ ऐसे हमेशा से। जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो अंदर से खुश रहना, तो वो देखता था, एक्टिंग करता था, ये अंदर से हमेशा ही खुश रहती है, तो वो खुश रह के दिखाने की कोशिश कर रहा था मुझे, जब मैं वहाँ पर उसके घर के सामने थी। तो वो तो अलग से दिख रहा था, क्योंकि जब ये मुझे मिला था कार्मिक ट्विन फ्लेम, तो अचानक से इसका जो इनर चाइल्ड है वो सुपर एक्टिव हो जाता है। मेरा तो हो ही गया था, बट उसके बाद में जब ये मुझे दोबारा मिलता है 2019 में, तब मैं देखती हूँ कि इसका इनर चाइल्ड कंप्लीटली डेड हो चुका था। तो फिर चाहे चक्रा एक्टिवेशन हो, कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग हो, या फिर आपका जो मर्कबा एक्टिवेशन है,
उसमें अगर आपका इनर चाइल्ड हील्ड रहता है, एक्टिव रहता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन चीज़ों को करने में। तो आज के लिए गाइडेंस यही है कि आप प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आई एम श्योर अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ एरियाज होंगे जिस पर आपको काम करके अंदर से खुशी होती होगी। फिर चाहे एनिमल्स के साथ में खेलना है, नेचर में टाइम स्पेंड करना है, बट आपका अंदर से खुश होना आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है इस इनर वर्क को करने में। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।